Hello children, I hope you all are doing well. So today we are going to do one question which has appeared in SOF IMO 2020-21. Okay, so the question is the area of a rectangular photo frame is this. ये आपको एक equation दी हुई है. Square units. Find the breadth of the frame if the length of the frame is 5a plus 1 units. तो आपको एरिया दिया हुआ है यहाँ पे रेक्टेंगुलर फ्रेम का एक इक्वेशन की फॉर्म में और यहाँ पे आपको लेंथ दी गई है. ठीक है, लेंथ आपको 5a plus 1 दी गई है. ये आपके पास 4 ऑप्शंस है और आपको क्या निकालना है? ब्रेथ ऑफ द फ्रेम. ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम पे. हम इसको शुरू कैसे करेंगे? यहां से एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम क्या दिया हुआ है हमें? 10a स्क्वायर माइनस 83a माइनस 17 है ना. ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है. अब जब हम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे लगाते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें रूल पता है कि हम यहाँ वाले डिजिट्स को और यहाँ वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो 117 इंटू 10 हमारा 170 हुआ. ठीक है, और यहाँ पे कौन सा साइन है? माइनस. तो हमें माइनस करके क्या आना चाहिए? 83a. ये तो रूल होता है. तो अब हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो हमारा माइनस होके 83a आए और हमारा मल्टीप्लाई करके 170 आए. तो जब आप इसको फैक्टराइज करके देखोगे तो आपको मिलेगा 10a स्क्वायर माइनस 85 माइनस 2. 85 माइनस 2 83 एंड 85 मल्टीप्लाई बाय 2 170. जब आप करके देखोगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 85 माइनस 2a माइनस 70. ओके, ये हमारी इक्वेशन आ गई. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 10a स्क्वायर माइनस 85a ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस 2a माइनस 17. ओके, अब यहाँ पे हमें कॉमन डिजिट्स देखनी है. क्या आ रही है? इन दोनों में कॉमन डिजिट क्या आ रही है? हमारी 5 आ रही है. तो यहाँ पे हम 5 और यहाँ पे भी a कॉमन आ रहा है. तो यहाँ पे आप कॉमन लो 2a यहाँ बचा. ठीक है, और 5 से 85 को डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 17. ये a बाहर आ चुका है प्लस. अब इस वाले में देखो, इन दोनों डिजिट्स में हमारा 1 कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा और 1 ही आएगा सिर्फ. ठीक है, तो ये हम एज इट इज 2a माइनस 17 लिख देंगे. उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ये ब्रैकेट सिमिलर आ गया तो 1 ब्रैकेट ये आएगा और बाकी का 1 ब्रैकेट में ये दोनों डिजिट्स आ जाएंगी. ऐसे तो हम करते हैं प्राइम फैक्टर्स फैक्टराइजेशन मेथड में. तो हमारे ये दो इसके वैल्यूज आते हैं. ठीक है, 5a प्लस 1 2a माइनस 17. ये हमारी किसकी वैल्यू है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम होता क्या है? लेंथ ऑफ द फ्रेम मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ ऑफ द फ्रेम. ओके, तो हम वही लगाएंगे यहाँ पे. एरिया ऑफ rectangular frame is equal to length of the frame और क्या होता है? multiplied by breadth of the frame. breadth of the frame. ओके, अब आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है. आपके पास ये भी है और ये भी है, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे. एरिया की वैल्यू क्या आई थी? 5a प्लस 1 2a माइनस 17. ये हमारी एरिया की वैल्यू थी. लेंथ हमें कितनी दी हुई है? लेंथ हमें दी हुई है 5a प्लस 1 यूनिट्स. ठीक है, 5a प्लस 1 मल्टीप्लाइड में ब्रेथ एज इट इज जो हमें निकालनी है. ठीक है, अब यहाँ पे हम ब्रेथ निकालिए, इसको इधर ले आएंगे तो हमारा आएगा ब्रेथ इज इक्वल टू 5a प्लस 1 मल्टीप्लाई में 2a माइनस 17 एंड डिवाइड में 5a प्लस 1. ठीक है, तो यहां से 5a प्लस 1 इससे कैंसिल आउट हो गया. तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? 2a माइनस 17. तो ये हमारी क्या वैल्यू है? ब्रेथ ऑफ द फ्रेम. तो अब देखो कौन सा ऑप्शन में वैल्यू है हमारी? 2a माइनस 17 यूनिट्स. ठीक है, ये हमारी वैल्यू है सी ऑप्शन में. तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी.
ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में जो आपको मेन सॉल्व करना था वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी थी फैक्टराइजेशन मेथड से, और फिर सिंपल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लगाना था। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं था ऐसा कि आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है या कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू सो मच।